सुमन ही डॉक्टर है हमारे मियाँ की, वही इलाज कर रही है हमारे श्रवण मियाँ का। सुमन, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त का इलाज? आर्मी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं विक्रम। पहली बात तो एज अ डॉक्टर मैं अपने पेशेंट्स के पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती, और इतने सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, किस किस की बातें बताऊं मैं तुम्हें। पर श्रवण का इलाज कर रही है, ये तो। आर्मी में प्रोफेशनल के साथ पर्सनल को कभी मिक्स नहीं करते, है ना कैप्टन श्रवण? हाँ, कभी मिक्स नहीं करते। पता है सुमन, मैं जितना तुम्हें और जान रहा हूं ना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत उतनी ही और बढ़ती जा रही है। सच में दोस्त, कमाल है। मतलब यार, सैल्यूट है तुम दोनों को। और वकील साहब रेडी हो सुमन का गिफ्ट खोलने के लिए? अरे मतलब इतनी शानदार पार्टी के बाद गिफ्ट भी? सुमन ही कब? ओके, 1 2। अरे सुमन, तुम्हारा और श्रवण का कुछ कनेक्शन है क्या? ये देखो ना, पता है श्रवण ने भी मुझे सेम घड़ी गिफ्ट करी है, बिल्कुल सेम। यार कमाल है यार, तुम आर्मी वाले सेम सोचते हो और सेम चीजें पसंद करते हो। पकड़ दिखाओ। ये देख। नहीं, शायद डब्बा बदल गया होगा। तुम्हारे लिए ये घड़ी तो मैं कभी नहीं चुनती। सुमन, तुम मेरे लिए कुछ भी चुनोगी ना, वो सब बेस्ट होगा मेरे लिए। और वैसे भी ये घड़ी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। अरे दोस्त, क्या हुआ यार, तुम जब से आए हो ऐसे ही चुप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो? हाँ मियाँ, कुछ बता ही नहीं रहा किसी को। बंटी, तूने ना बहुत ज्यादा तो तुम कर रही हो मियाँ। आज हम शर्त लगा के कह सकते हैं, इसने अब तक ये नहीं बताया होगा कि तुम लोग को जो लग रहा था ना कि ढोल बाजे केस जीतने की खुशी में इसने बजवाए थे। अरे सुमन, विक्रम तो सो गया, अब क्या करें? इसे अंदर ले चलते हैं। हाँ कंचा, तुम दरवाजा खोलो, मैं लेके आता हूँ इसे। नहीं, इस तरफ आ जाओ, तुम्हारी उसी कंधे पे लगी है ना। तुम विक्रम से क्या बात कर रही थी? मैं सब समझता हूँ। तुम्हें बहुत जल्दी है विक्रम और सुमन की सगाई कराने की। सगाई? ये वर्ड कब यूज किया जी मैंने? आप भी ना बात को बात को क्या, मैं उसमें फीस की बात कर रहा हूँ और तुम्हें वही वक्त मिला था रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कोई जबरदस्ती कर रही हूँ? विक्रम सुमन को पसंद करता है और सुमन विक्रम को, इसमें गलत क्या है? गलत ये है बिना, तुम्हारे इस हरकत से उसे ये लगेगा कि पैसा ना देने की वजह से हम अपनी लड़की उसके पल्ले बांध रहे हैं। एक मिनट, मैं किसी के पल्ले से नहीं बांध रही हूँ सुमन को। ऐसे हालात में मेरी खुद की बेटी कंचन भी होती ना, तो भी मैं यही करती। बिना, देखो आप समझते क्यों नहीं हो, मैं कभी भी गलत नहीं सोचती हूँ, इस घर की हमेशा भलाई सोचती हूँ। हाय कंचन जी। सुमन, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो इसे सुलाकर वहीं आ जा। बाय कंचन जी। बाय। सो जाना चुपचाप और ध्यान रखना।
है मेरा ना तुम दोनों के साथ स्पेशल कनेक्शन है, पर तुम दोनों का आपस में बड़ा कोइंसिडेंस, बड़ा कनेक्शन है। काश मेरा भी ऐसे ही कनेक्शन होता अब सुमन के साथ, हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन। मुझे पता होता तुम्हारे दिल में क्या है तो सब सही हो जाता। बहुत सही कनेक्शन है। अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ तो तुमने मुझे सच बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि कौन है इनसेंसिटिव श्रवण जो कोर्ट में कुछ और घर पे कुछ और। मैं तो बस ये देखकर हैरान था कि कितना आसान है इस सुमन के लिए मुझे गलत समझ लेना। और अगर इतना ही आसान है तो फिर मेरे कुछ भी बोलने का क्या फायदा। एक वक्त था श्रवण जब बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने कि मैं कितनी स्पेशल हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें तो तुमने भी की थी ना सुमन। आई नो, पर फिर एक थप्पड़ ने सब बदल दिया, है ना? हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़, हुई तुम्हारी इंसान। पर कभी तुमने ये सोचा शायद कि वो हालात कैसे थे? उस वक्त मेरी हालत क्या थी? मैंने सिर्फ अपने पापा को नहीं, अपने रोल मॉडल, आइडल, मेंटोर सबको एक झटके में खो दिया श्रवण। और तुम वहां खड़े खड़े अपने पापा की सफाई दे रहे थे। पर आखिर साबित हो ही गया ना कि वो सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातें ही थी। बहुत स्पेशल थी ना मैं तुम्हारे लिए। तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा। तुमने तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया अपनी बात कहने का। किस किस नंबर पे कॉल्स नहीं किए तुम्हें, मैसेजेस नहीं छोड़े, किसी एक का भी जवाब दिया तुमने? कभी पूछा कि मैं कैसी हूं? तुम तक पहुंचने वाले हर रास्ते पे तो मेरे लिए जैसे तुमने नो एंट्री का बोर्ड ही लगा दिया। पर आई गेस आदत थी ना तुम्हारी नए रिश्ते बनाकर पुरानों को भूल जाना। तुम मेरे साथ नहीं थे श्रवण, इसलिए तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे दिन देखे हैं मैंने। जब कोई हमेशा के लिए आपका हाथ पकड़कर अचानक से छोड़कर चला जाता है ना, तो इंसान अकेला नहीं रह जाता श्रवण, वो टूट जाता है। इस सब में सिर्फ मैंने ही अपना सब कुछ खोया है। जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूं। बस इतना ही। जिस तरह से तुम जा रही थी मुझे तो लगा था कि अभी और बहुत कुछ सुनाना बाकी है। और बिल्कुल सही तो कहा तुमने, सब कुछ तुमने ही तो खोया था। अकेले सिर्फ तुम ही तो पड़ी थी ना उस दिन। सारी तकलीफें सिर्फ तुमने ही तो सही थी। हम लोग तो बैठ के ऐश कर रहे थे ना। यही सोचती हो ना तुम? और क्या कहा तुमने कि फिर एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया? गलत। एक नहीं, दो थप्पड़ सुमन। तो एक जो तुमने मुझे मारा और दूसरा जो पुलिस ने मेरे पापा को मारा।
घसीटते हुए ले गए थे उन्हें हमारे घर से वो लोग। एक देशभक्त की बेटी हो ना तुम, तुम्हारे घर में सब आर्मी वाले मेडल जीते हुए लोग हैं, है ना? तुम्हें इस बात का आइडिया भी है कि जब किसी के नाम पे देशद्रोह का पट्टा लगता है ना, तो उनकी लाइफ कैसी होती है, उनके बच्चों का, उन फैमिली वालों का क्या हाल होता है। अगर तुम अकेली रह गई थी ना सुमन, तो हम भी पूरी तरह से बिखर गए थे, और ऐसे बिखरे ना आज तक ठीक से खड़े नहीं हो पाए हम लोग, आज तक ठीक से खड़े नहीं हो पाए। और सुमन, जब दो जुड़े हाथ छूटते हैं ना, तो सिर्फ एक हाथ अकेला नहीं होता, दोनों अकेले हो जाते हैं। बहुत कॉल किए, मैसेजेस किए, टेक्स्ट किए, नो बोर्ड के साइन देखे ना, और काश एक बार अपने घर से बाहर निकल कर देखती हमारी तरफ, जब ये मोहल्ले वाले देशद्रोही बोल बोल के हमारा जीना आराम कर रहे थे। सिर्फ एक बार। और मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। पर सुमन, पुराने रिश्तों का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, पुराने दर्द मैं आज तक नहीं भूला। सहने की हद के पार तक मैंने सहा सुमन, सहने की हद के पार। एक छोटा सा चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर, और जिस दिन के बाद मुझे समझ आई ना सुन, उस दिन के बाद तुम्हें कॉल से मैसेजेस का रिप्लाई करना मुझे सही नहीं लगा। सुमन, बेगुनाह होने के बावजूद जो मेरे पापा ने इतने साल सहा ना, इतने साल जो उन पे बीता, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो मैं भी नहीं भूल सकती जो मेरे पापा के साथ हुआ, और ना ही मैं ये मान सकती हूँ कि तुम्हारे पापा पूरी तरह से बेगुनाह है। शायद जानबूझकर ना किया उन्होंने, पर ये भी तो सच है ना श्रवण, कि उनकी गलतफहमी की वजह से मेरे पापा की जान गई है। इतनी बड़ी लापरवाही की सजा सिर्फ 3 साल। तो और क्या चाहती हो? अब वो फांसी पे लटक जाए? हाँ? नहीं, पर ऐसी लापरवाही जिससे किसी की जान तक चली गई हो, उसे इतनी आसानी से भी माफ नहीं कर सकती मैं श्रवण। तो ठीक है, जब ना तुम पीछे हट सकती हो और ना मैं पीछे हट सकता हूं, तो आधी रात को गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हैं हम? मुझे लाइफ में कोई किसी के लिए वेट नहीं करता, जैसे कि तुम बहुत आगे बढ़ गई ना विक्रम के साथ, बिल्कुल वैसे मैं भी आगे निकल चुका हूँ लाइफ में। और एक बात कहूँ सुमन, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, और उसकी खुशी के लिए मैं सच में चाहूंगा कि तुम्हारी उससे बिल्कुल वैसी बॉन्डिंग हो जैसे कि हम। माफ कर दो। जैसे कि विक्रम को लग रहा है कि हमारे बीच खैर छोड़ो, बाकी सब तो सच झूठ इधर उधर की बातें, इन सब से फर्क पड़ना बहुत पहले बंद हो चुका है। ग्रेट, वैसे थैंक यू कि तुम दोबारा वापस लौटे, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं आते ना, तो मुझे विक्रम की इतनी सारी खूबियों के बारे में तो पता ही नहीं चलता।
अब लग रहा है जैसे सही मायनों में सफेद और काले रंग के बीच का फर्क समझ में आया। ऐसा है श्रवण मल्होत्रा, विक्रम को अपने पास्ट के बारे में मैं खुद सब कुछ सच सच बता दूं। तो मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगे और मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगे। जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं यहाँ से जा नहीं सकता। आप मेरे लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ देंगे। अब मेरा प्लान तो आर्मी मेस में जाने का था, पर वहाँ पे कोई क्वार्टर ही खाली नहीं है। जब किस्मत ही खराब हो तो घर बेचकर थोड़ा फंस गया, पर आप चिंता मत करिए, आपके लिए रेंट पर नए घर का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ फिर, है ना? आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ाते हैं। चल। बंद था और दूसरे दिन मैं फिर से जेल नहीं जा सकता शोन। मैं सच में एक सेकंड पापा, आप शांत हो जाइए और मुझे आराम से बताइए। और ये जेल जाने की बात कहाँ से आ गई? केस तो खत्म हो चुका है ना, फिर ये अचानक से आप? बेटा, वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तिवारी साहब इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। क्या? हाँ बेटा। पापा, मैं वकील साहब से बात करूंगा। आप और मम्मा बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। आप सर उठा के वॉक पे जाएंगे पापा। मैं हूं ना यहाँ, मैं देखता हूँ कुछ। हाँ ठीक है पापा। सुमन, तू कोई भी फैसला लेने से पहले घर वालों से पूछना या घर में बताना जरूरी नहीं समझती? चाची प्लीज, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। क्या बात हो गई? सवेरे सवेरे इतना शोर क्यों मचा रहा है घर में? पूछ लो इसी से। अगर मैं कुछ कहूंगी तो गलत लगेगा। मम्मी क्यों चिल्ला रहे हो? अब बोलो ना, क्या हुआ? 7 साल बाद जो केस बड़ी मुश्किल से बंद हुआ था, उसे फिर से खोलने का फैसला ले चुकी हैं। सोच नहीं रही हैं, फैसला ले लिया। सुमन बेटा, केस का फैसला तो आ चुका है ना, तो फिर क्यों? आई एम सॉरी चाचू, पर इस बारे में मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ। कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी, इसका फैसला सही है। तुम्हें पता है सुमन, कितना खर्चा हुआ था उस केस पर? अभी तक विक्रम की कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? चाचू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। रियली सॉरी, वो मैं कल ड्राइव नहीं कर सकता था, तो यहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है, तो मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ बेटा, मैं जब तक चाय नाश्ता लगवाती हूँ। केस रीओपन करने का मेरा ये फैसला फाइनल है। उम्मीद रखना तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका था, पर तुम इस लेवल तक उतर जाओगी ना, मैं सोच भी नहीं सकता था। आई नो कि तुम दूसरों के बारे में कम ही सोचते हो, पर मैंने तुम्हें कल रात को साफ साफ बता दिया, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगी। कल रात की एक एक बात बहुत अच्छे से याद है मुझे, इसलिए बहुत क्लियरली देख सकता हूँ मैं। बेटे का कुछ कर नहीं सकती तो गुस्सा बाप पे उतार रही हूँ। यही गुस्सा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया? मुझे तुमसे या तुम्हारे पापा से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए सिर्फ मेरे पापा को इंसाफ दिलवाना जरूरी है, इसलिए प्लीज अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो कि मैं तुम्हारे लिए सब। सुमन, कर्नल अंकल के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई थी मैंने तुम्हें, जिन पे तुम्हें पहले तो भरोसा हुआ, पर अब अचानक। देखो सुमन, मैंने तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। जाने अनजाने मुझसे बहुत गलतियां हुई होंगी, पर गलतियों की सजा मेरे पापा झेल नहीं पाएंगे। प्लीज सुमन। श्रवण प्लीज,
बीच अच्छा बुरा चाहे जो भी हुआ हो, उसके बावजूद आज भी मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ श्रवण अच्छा नहीं लगता। ये ना मैं तुम्हें ना तुम्हारे पापा को सजा देने के लिए कर रही हूँ। तो फिर क्यों? मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर, इसलिए प्लीज आगे से मुझे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सबसे कुछ नहीं बदलने वाला। जैसे सुमन को मैं नहीं जानता ना, वैसे तुम भी इस सन की श्रवण को नहीं जानती। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा तड़पाऊंगा तुम्हें, कहीं ज्यादा। बस देखती जाओ तुम। खुद को जला दिया